नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश रावत। भू कानून लंबे समय से उत्तराखंड की एक मांग जिसको लेकर लोग अब सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार अभी भी भू कानून को लेकर बैकफुट पे नज़र आ रही है। आखिर क्या कारण है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत पहले ही ये जो भू कानून लागू हो गया था और हमारे प्रदेश में आज तक भू कानून की लड़ाई चल रही है। तो दोस्तों, इसकी प्रमुख वजह ये है कि उत्तराखंड में भू कानून अगर लागू हो जाता है तो यहाँ का जो लैंड माफिया है, जो इनका सिंडिकेट है, वो ये भू कानून लागू नहीं होना देना चाहते। कारण उनकी जो बड़ी बड़ी टाउनशिप है, यहाँ पे बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, होटल्स हैं, उन पे भी फिर तलवार लटक जाएगी। और आने वाले समय में भू कानून अगर लागू होता है तो बाहर का व्यक्ति यहाँ 1 इंच ज़मीन नहीं ले पाएगा। तो अगर उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू हो जाता है तो यहाँ के विकास में वो अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि यहाँ के जो भूमिपुत्र हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, उनको इसका सीधा लाभ मिलेगा। दोस्तों, भू कानून ना होने की वजह से यहाँ पे बाहर के लोग आते हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको लालच दे के उनकी ज़मीनें औने पौने दामों में ख़रीद लेते हैं, उसके बाद आगे प्लॉटिंग करके बेच देते हैं। और इसमें एक गठजोड़ उन एजेंटों का भी है जो यहाँ रह के इनकी दलाली करते हैं, इनकी ज़मीनें बिकवाते हैं। सरकार भी थोड़ा अभी इस भू कानून को लेके उतनी सशक्त नहीं दिखाई देती है। तो अब समय आ गया है कि भू कानून को लेके एक बड़ा जन आंदोलन किया जाए। जिस तरह हिमाचल प्रदेश में आज भू कानून की वजह से वहाँ विकास के नए आयाम तय हो रहे हैं, बाहर का व्यक्ति वहाँ पे 1 इंच ज़मीन नहीं ले सकता, उसी प्रकार उत्तराखंड में अगर सशक्त भू कानून, कड़ा भू कानून लागू हो जाता है तो यहाँ पे जो बाहरी लोग हैं, माफिया टाइप के लोग हैं, यहाँ पे जो ज़मीनें कब्जा हो रही हैं, उन पे नियंत्रण लगेगा और उत्तराखंड फिर एक उस दिशा में, एक विकास की दिशा में चल पड़ेगा। हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी जी, उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि जल्दी एक कठोर सशक्त भू कानून बनेगा, लेकिन अभी ज़मीन पे वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। अभी 24 तारीख को एक उत्तराखंड में एक महारैली है जिसमें भू कानून, मूल निवास का जो मुद्दा है वो उठाया जाएगा, इस पे सरकार को घेरा जाएगा। सशक्त भू कानून से हमारे प्रदेश में एक अच्छा वातावरण बनेगा। और सबसे बड़ी बात, जो बाहर के लोग यहाँ आके बड़े बड़े होटल्स बना रहे हैं और फिर हमारे ही लोगों का उन होटलों में शोषण किया जा रहा है, उनसे 18-18 घंटे नौकरी कराई जा रही है, उसके एवज में उनको बहुत ही मामूली सैलरी दी जा रही है। और कुछ अगर वो बोलते हैं इस बारे में, जो मालिक हैं वो नौकरी इसे निकाल देते हैं। कारण यही है दोस्तों कि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून नहीं है। बाहर के लोग यहाँ पे रिजॉर्ट बना रहे हैं, बड़े बड़े होटल्स बना रहे हैं और उन होटलों में बाहर के जो अराजक तत्व हैं वो सम्मिलित हो रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियाँ हो रही हैं, नशाखोरी भी कर रहे हैं, नशे के अड्डे बन रखे जो ये होटल हैं बाहर। दोस्तों, अभी कोई सशक्त भू कानून नहीं है, इसके लिए अभी यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। जो अराजक तत्व यहाँ पे, नशे की खेपें यहाँ आ रही हैं और इन होटलों में जो सप्लाई हो रही हैं, दोस्तों आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत ही खतरे की बात है। और यदि सशक्त भू कानून आता है तो चारों तरफ उत्तराखंड में एक ऐसा वातावरण बनेगा, यहाँ पे अपने लोग होंगे और उन्हीं में जो डेवलपमेंट का जो खाका तैयार होगा उन्हीं के बीच होगा।